वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी ऑलरेडी बात हो रही डॉक्टर हसन साहब के साथ, जो पीएचडी हैं रिटेल मैनेजमेंट में, और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है ऑलरेडी अपनी फील्ड में। और ये आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हमारे साथ जिसका नाम है पॉलिटिकल सेवी एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस। सर, आपने शुरू में बात की थी IQ, EQ एंड PQ, तीनों की अपनी अपनी लेवल है। जॉब हासिल करने के लिए मुझे EQ में हाईएस्ट नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि आप भी खुद लिखते हैं कि अगर आपके इतने नंबर होंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, वो सर्टेन नंबर्स होते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी कहते हैं कि भाई वो लोग अप्लाई करें जिनका GPA 3.0 हो, तो IQ की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। लेट्स डिफाइन व्हाई IQ इज इंपॉर्टेंट टू गेट द जॉब और टिकट इन द इंडस्ट्री। व्हाई नॉट EQ, व्हाई नॉट PQ एट द इनिशियल लेवल? EQ PQ तो मुझे लगता है बाद में आ जाएगा। Let's talk about IQ first, then we talk about other two levels as well. Yes. So generally when we talk about IQ, it's obviously the cognitive skills. Yes. It's about your cognition, how good you are with your brains. Or इंडस्ट्री में इट वेरीज, द जॉब एंड द रोल यू आर इन, स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक MTO पोजीशन के लिए डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर मल्टीनेशनल, वहाँ पे वो GMAT एंड GRE के स्कोर्स मांगते हैं। एक उनको स्किल सेट एबिलिटी चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटी चाहिए, वेयर पीपल आर एबल टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे आर एबल टू मेक डिसीजंस, क्विक डिसीजंस। सो IQ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग गुड कॉग्निटिव एंड good technical decisions, जहाँ पे you are technically well sounded, skill set. So that is very important. बिल्कुल सही है। और आप क्या समझते हैं कि IQ से ज़्यादा बेहतर चीज़ PQ है या EQ है? पहले EQ पे बात करते हैं, then we talk about the political quotient, PQ. Okay. देखिए, we have to again the equation, the management quotient equation talks about IQ plus EQ plus PQ. So एक triangle बनता है पूरा इसमें. When once there is a triangle, you cannot deflect or deviate from any of the skills. They all are very important. IQ is equally important as EQ, and the neglected part had been the PQ thing. So IQ, as we talked about, it's about technical skills, it's about the cognitive skills. Similarly, EQ is all about emotional savviness. Right. How emotionally savvy you are. Do you know, like, okay, empathy है आप में के नहीं है? Are you able to understand? But managers get very crude and rude in situation where they don't have to. But if there is a problem, there is a problem. The same problem can happen to you as well. What would you do in a similar situation? We have to put ourselves in that employee or in that subordinate shoe. अगर मेरी अम्मी को हॉस्पिटल जाना है तो I will take an off. अगर मेरे I need to go to my children's parents teacher meeting, तो my subordinate needs to do the same. Absolutely. तो वो empathy वाला पार्ट काफ़ी लोगों ने सोशल उसमें आ गया है। लेकिन वही बात आ जाती है कि इज़ इट हाउ IQ एंड EQ के साथ am I able to balance the PQ वाला पार्ट, पॉलिटिकल सेविनेस वाला पार्ट? क्या हर हफ्ते उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है? No, शायद। क्या हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना है? No. तो दैट इज़ वेयर अ पॉलिटिकल सेवी इंडिविजुअल और अ मैनेजर विल स्टैंड अबव ऑल ऑफ देम, वेयर ही इज एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स के नहीं, देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, वी नीड टू deliberately intervene and understand and maybe act accordingly so that he can manage his team well. क्योंकि एक अगर deviate करेगा, एक कल्चर देखें, कल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं हम, वर्क प्लेस कल्चर की बात करते हैं, तो it's a combo of all people working together and the culture tops from the top, cultures comes from the top management, ऊपर से आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई you yourself are not following a गुड कल्चर प्रैक्टिसेस, तो वो तो डिविएट होगा। और अगर आपका कोई एक टीम मेंबर उसमें से डिविएट कर रहा है तो इट्स गोना इफेक्ट अदर्स एज वेल। सो पॉलिटिकली सेविनेस का मतलब क्या है कि यू बैलेंस द एक्ट बिटवीन ऑल ऑफ योर टीम मेंबर्स, यू गेट द रिसोर्सेज फॉर देम, यू गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू मेक दोज पीपल वर्क टू गेट थिंग्स डन। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको लीडरशिप पोजीशन पे जाना है या आपको C-suite लेवल पे पहुंचना है, तो आप इस ट्राइंगल को इक्विलिब्रियम देनी पड़ेगी। अगर आप IQ को इग्नोर करते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव अ प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल कैपेबिलिटी। EQ को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपकी सिंपैथी और आपकी जो डीलिंग विद पीपल है वो इफेक्ट होगी। अगर आप पॉलिटिकल क्वोशंट को या पॉलिटिकल सेविनेस को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं, यू विल नॉट बी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। आप वो जो नहीं होते कि
टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं समझता हूँ, जो आपकी बातों से मैं जो अभी अखज़ करता हूँ, तीनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस लेवल है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे द वे द मोमेंट यू गेट इन टू द लीडरशिप पोजिशन, आई थिंक पॉलिटिकल कोशेंट की वेटेज थोड़ी बढ़ जाती है, बट IQ इग्नोर नहीं हो सकता। EQ की थोड़ी वेटेज बड़ी हो सकती है, लेकिन PQ से कम होगी। सो इट मीन्स एज वी ग्रो older, as we grow much in the bigger roles, the levels and weightages will change, but these three components will remain in the game, in the system, in the triangle as well. Last message from your side, how the leaders and managers have to be IQ savvy, EQ savvy, and PQ savvy within the organization to lead from the front. They need to understand themselves first. First of all, problem with our society and with our leaders are we don't reflect on our actions. If we reflect, okay, if you don't have time, आप आज नहीं कर सकते, तो at the end of the day, but reflect. Self-reflection is very important. Until and unless you don't reflect, you will be not able to realize, again, जैसा आपने बोला temperature organization का, you will be not able to gauge what's happening and why it's happening around you. So what is you, it's obviously you are there, but the question of why it is happening to you cannot come until and unless you are self-aware, and for that I think you should read a lot. You should go and give yourself time for personal development, learning and development जो आप करते हैं। तो learning and development for every individual is very important. Absolutely yes. हसन साहब, it was lovely meeting you. I was expecting कि आज हम कोई ना कोई रिसर्च पे बात करेंगे। रिसर्च पे तो बात हुई, मेरे ख्याल से ये ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल बात होने लगी है, और जो लोग इसको यूटिलाइज करेंगे और अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेकर आएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाने में। अगेन वेरी वेरी ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम माई साइड इज, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, एंड दिस पॉडकास्ट आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग for me as well, because I learned so many beautiful things from you, and I'm going to make this podcast as an assignment for my future students in different universities. मैंने कहा पढ़ो और बताओ कि हम इसको मिलके कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आने वाले लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। This is from my side, and wonderful meeting you. Thank you very much. God bless you, sir. Thank you so much, Ranjit, for having me on your show. God bless you. Thank you.